और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण। भागवत भागीरथी का मंगल रसस्वादन पान कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। तो आज आप सब लोगों को देख कर के ही पता चल रहा है कि आप सब उत्सव में सम्मिलित होने आए हैं। व्यक्ति का स्वभाव स्वरूप भक्ति का दर्शन करावे, ये उत्तम भक्त का लक्षण है। बंधुओं, एक बात, अभी गाड़ी में जब आ रहा था यहाँ कथा करने, तो मन में एक चिंतन आ रहा था कि भगवत भक्त सब नहीं होते, वही होते हैं जिनको ठाकुर जी चाहें। तो जब प्रायोरिटी हम ठाकुर जी को देते हैं तो फिर दूरी नहीं देखी जाती, समय नहीं देखा जाता। हम जिसको प्रायोरिटी देते हैं उसके लिए फिर बाकी की चीजें विचार नहीं की जाती। भगवत कथा जब हमारे लिए उद्देश्य हो जाता है तो फिर हम दूरी और समय और विशेष काम उन सब को त्यागते हैं, भगवत भक्ति को प्रधानता ज्यादा देते हैं। हम कथा वक्ताओं का जीवन भी ऐसा ही है। हम लोग कई बार अपने घर के ही विवाह फंक्शनों में नहीं जा पाते। क्यों? कथाएं 1.5 साल पहले बुक हो जाती हैं और ब्याह 6 महीना पहले बुक हो रहा है। अब 6 महीना पहले ब्याह की डेट वो आई, उसमें हमारी कहीं कथा, हम कथा नहीं छोड़ सकते, कथा तो करने जाना पड़ेगा। तो एक बात तो आप निश्चित मान लीजिए कि जब आप भक्ति के पथ पर चलते हैं ना, तो निज जीवन आपका खत्म हो जाता है। आप निज जीवन नहीं जी पाओगे। निज जीवन का मतलब क्या है? संसार की उपलब्धियों को प्राप्त करना और फिर संसार में श्रेष्ठ बनना, वो सब नहीं कर पाओगे आप। हम अपने पिताजी माताजी, उनसे ही 2-2, 3-3 महीने नहीं मिल पाते। अभी हम मुंबई कथा कर रहे हैं, पिताजी ऋषिकेश में कर रहे हैं। कल पिताजी की ऋषिकेश में कथा पूरी हो गई, आज वो वृंदावन पहुंचेंगे और परसों वो अमेरिका चले जाएंगे, 1 महीना बाद आएंगे। और जब वो लौट करके आएंगे तब मैं उड़ीसा में कथा कर रहा हूँगा। वो घर आएंगे, जब मेरा घर आने का समय आएगा तो वो गोरखपुर चले जाएंगे कथा करने। तो अब हमारा मिलना पिताजी से होगा नवंबर में। कब होगा? अब सामान्य लोग जब इस बात को सुनते हैं तो वो आश्चर्य करते हैं कि ये जीवन कैसा। सामान्य लोग जब इस पूरे जीवनचर्या को देखते हैं तो वो सोचते हैं कैसे जी रहे हैं। पर विश्वास मानिए, इस बात को सत्य मानिए, मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूं। आप जब ठाकुर जी के होने का प्रयास करेंगे ना, तो फिर संसार छूटेगा, अपना निज जीवन छूटेगा, निज इच्छाएं धीरे धीरे कम होंगी, संसार के विषय भोग वस्तुओं का सेवन की इच्छा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। आप फिर अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह पाओगे, आपको कंफर्ट जोन अच्छा भी नहीं लगेगा। कभी कभी हमारी कथा कहीं होती है तो लोग 5 स्टार होटल में रुकने की व्यवस्था करते थे। एक रात रुकने के बाद मेरा मन नहीं करता वहां रुकने का। क्यों? मैं कह देता हूं भाई, मेरे को कथा में मेरे भाव उत्पन्न नहीं हो पा रहे, मैं कथा नहीं कह पा रहा, क्योंकि वहां का माहौल ऐसा है कि मैं उस चीज से कहां वो विषय भोग की वस्तु और कहां मैं कथा मंच पर बैठ करके बिल्कुल विषयासक्त लोगों को निर्मुक्त करने की बात कहूं और खुद 5 स्टार होटल में रुका हूं। मुझसे नहीं होगा। इससे बढ़िया किसी घर में करो व्यवस्था, एकांत कहीं छोटे कमरे में करो, कोई फ्लैट में करो। क्योंकि जब मैं स्वयं ऐसे निरासक्त स्थान पर रहूंगा तभी तो प्रवचन कर पाऊंगा। इसलिए भैया, भक्ति का पथ, भगवत पथ सुंदर तो बहुत लगता है देखने में, सुनने में, पर करने में कठिन है। क्योंकि फिर संसार के जो नियम है ना, आप उनका पालन नहीं कर पाओगे। उनका पालन बहुत मुश्किल होता है। और एक बार इस पथ पर यदि आ गए और उसके बाद में आपको जब संसार कहे कि भाई हमारे रहो हमारे रहो,
तो आप उनके हो भी नहीं पाओ, इस पथ का त्याग भी नहीं कर पाओ। कितनी कथाएं, कितने भक्त, कितने चरित्र ऐसे हैं। और दूसरों की तो क्या बात, हम अपना जीवन देख रहे हैं ना, किसी के नहीं रह पाते। जबकि हमारे तो पिताजी माताजी भी भक्ति भाव वाले हैं, हम तब भी उनको भी समय नहीं दे पाते, उनके साथ भी नहीं बैठ पाते। कथा मात्रैक जीवनम, क्योंकि जीवन अब कथा हो चुकी है। कथा भगवत चर्चा, ये भगवत चर्चा ही अब जीवन हो चुका है। इसके अतिरिक्त अब और कुछ हमसे होगा नहीं। और यही स्थिति आपकी भी हो जानी है यदि ज्यादा आप भक्ति के मार्ग पर रहे तो। हम इसलिए पहले ही चेतावनी जाहिर कर रहे हैं आपके आगे, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। पहले सिग्नेचर कर देना, फिर कथा सुनना आगे। तैयार हो तो चलो। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि अब कथा होती है, युवा बच्चे भी कथा में बहुत आते हैं। यहां पर भी कई बालक कोने कोने में मुझे दिख रहे हैं बैठे। और एक बात आप सत्य मानिए, युवा जब भक्ति के मार्ग पर आता है ना, तो बड़े लोग फेल हो जाते हैं उनके आगे। वो जैसी भक्ति करते हैं वैसे बड़े नहीं कर पाते, वो जैसे भगवत बात। क्यों? क्योंकि युवावस्था है ना, तो युवावस्था में ठाकुर जी भी उनसे प्रीति करते हैं। जब कोई वृद्धावस्था में भक्ति प्रारंभ करता है, मतलब यहां जितने वृद्ध बैठे हैं बुरा नहीं मानना, जिसने प्रारंभ से भक्ति नहीं की और वृद्धावस्था में प्रारंभ की, ठाकुर जी को फिर वो उतना रुचिकर नहीं लगता। ठाकुर जी विचार करते हैं, बेटा सब भोग भाग के अब आ रहे हो हमारे पास। अपनी युवावस्था जब तुम्हारे पूर्व शक्तिवान थे, सब कुछ करने की सामर्थ्य थी, तब तो तुमने विषयों को प्रायोरिटी दी। और अब जब सबसे मुक्त होते जा रहे हो तब हमारे पास आ रहे हो। तो ठाकुर जी को कई बार जीवन भर भक्ति भाव ना रखने वाला और वृद्धावस्था में जब उनका चिंतन करता है तो वो कम प्रिय लगता है। लेकिन कोई अपनी बाल अवस्था से ठाकुर जी का चिंतन करता है तो ठाकुर जी को भी उसके प्रति रुचि भाव प्रकट होता है, प्रेम लगता है। इसलिए युवा ज्यादा अच्छी भक्ति करते हैं वृद्धों से। तो इसलिए भैया सावधान, भक्ति के पथ पर चलोगे, भक्ति मार्ग पर रहोगे, संसार के नहीं रह पाओगे फिर। और भीष्म पितामह की स्तुति से हमने क्या सीखा? सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। भीष्म पितामह की भाव से हमने सबसे श्रेष्ठ भाव जो चुना वो ये कि हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी इच्छा मृत्यु चुनने का। जीवन में हम क्या पाएंगे क्या नहीं पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, पर मृत्यु सबको पता है कि हमारी हो जानी है। कैसे होगी ये नहीं पता, क्यों ना उसके चिंतन करो। आजकल एक अंग्रेजी में नई चीज प्रारंभ हुई है, युवा लोग उसको करते हैं। अब मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कर देना। उसको बोलते हैं मैनिफेस्टिंग, मैनिफेस्टिंग बोलते हैं। हाँ? वो लोग क्या करते हैं कि जो उनको चाहिए उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में विशेष अपने मन में प्रारंभ करते हैं। और ऐसा फिर माना जाता है कि जब वो यूनिवर्स में अपनी बातें कहते हैं तो फिर वो पूर्ण होती है। तो ये बात आजकल की नहीं है भैया, ये बहुत पुरानी है, प्रचलित अब हो गई है, पर बहुत प्राचीन है। तो क्यों ना हम भी भीष्म पितामह की तरह अपनी इच्छा मृत्यु के बारे में विचार करें। जीवन हम सब जी रहे हैं, उपलब्धियां पाने के लिए सब दौड़ रहे हैं, सब भाग रहे हैं, सब परिश्रम कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सब धन कमा रहे हैं, सब खा रहे हैं, सब सो रहे हैं, सब दुखी हैं। पृथ्वी के विषय में शास्त्रों में कहा जाता है दुखालयम शाश्वतम। पृथ्वी दुखालय है। क्या है? आलय का मतलब होता है घर, और पृथ्वी का नाम क्या है? दुखालय। कार्यालय में कार्य ही किए जाएंगे, भोजनालय में भोजन ही किया जाएगा, पुस्तकालय में पुस्तक ही मिलेंगी, तो फिर दुखालय में सुख कैसे मिल जाएगा? दुखालय में सुख कहां मिल जाएगा?
कहीं सुख कहीं दुख, कहीं सुख कहीं दुख, एक साथ एक बिल्डिंग में आपको दिखाई दे जाएगा। पर अधिकतर रेशियो यदि देखा जाए तो सुख का मिलेगा कि दुख का मिलेगा? जोर से बोलो, पता है तो बोलो। दुख, सुख कम है। क्यों? क्योंकि संसार दुखालय है, दुख का घर है पृथ्वी, यहां सुख नहीं मिलेगा। तो बोले फिर सुखी है कौन? आप सब लोग अपने फोन में सेल्फी मोड ऑन करके अपना मुख देखो, आप ही सुखी हो। और कब सुखी हो? जब कथा में बैठे। वास्तव में जिसके जीवन में आध्यात्म नहीं है, जिसके जीवन में भक्ति भाव नहीं है, वो दुखी है। संसार में उसको कोई ना कोई कष्ट लगा रहता है। ऐसा नहीं भक्तों को नहीं आते, खूब आते हैं, लेकिन अनुभव ही नहीं होता। मैंने एक दिन कहा था ना, भक्ति क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एक बार लग जाए तो सुन्न हो जाता है पूरा शरीर, फिर कितने भी दुख आए अनुभव नहीं होते। तो ये दुखालयम शाश्वतम, पृथ्वी को दुखालय कहा गया। भीष्म पितामह ने भगवान के श्री चरणों में अपनी अंतिम इच्छा रखी थी कि मुझे भगवत दर्शन हो तब मैं प्राण त्यागूं, और वैसा ही हुआ। असंख्य बाण भीष्म पितामह के पूरे अंग प्रत्यंग पर लगे, लेकिन फिर भी प्राण नहीं निकले। क्यों? अंतिम इच्छा थी कि द्वारिकाधीश सामने खड़े हों तब प्राण त्यागूं। भगवान जब सामने आए, भीष्म पितामह ने स्तुति गाई, तब उनके प्राण प्रस्थान हुए। क्यों ना हम भी ऐसी कोई अपनी इच्छा रखें, भगवत दर्शन करते हुए ठाकुर जी के श्री चरणों में ही हमारे प्राण निकले। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, प्रस्थान किया। तत्पश्चात भगवान ने भीष्म पितामह का संस्कार आदि करवाया और फिर भगवान अपने द्वारिका धाम को प्रस्थान कर गए। कुछ दिनों बाद उत्तरा ने अपने गर्भ के बालक को जन्म दिया, जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की, और उनका नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित के ब्राह्मणों ने बड़े गुण बताए, तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाराज, इस बालक में केवल गुण ही गुण हैं, कोई दुर्गुण नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों कहा? बंधु, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा। संसार में हर व्यक्ति गुणयुक्त नहीं होता। आपको लगे कि कोई व्यास कथा कर रहे हैं तो इनमें सब गुणी गुण होंगे, इनमें कोई दुर्गुण नहीं है, ऐसी बात नहीं। कोई महामंडलेश्वर है, कोई बहुत बड़ा स्टार है, कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं संत है, उसमें कोई दुर्गुण नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। पृथ्वी पर जन्म लिया है, इसका मतलब उसमें दुर्गुण है, इसीलिए वो पृथ्वी पर आया है। केवल सद्गुण ही सद्गुण होते तो पृथ्वी पर नहीं आता, स्वर्ग में रहता। व्यक्ति के अंदर दुर्गुणों की मात्रा ज्यादा होती है तो वो नरक जाता है, सद्गुणों की मात्रा ज्यादा होती है तो स्वर्ग जाता है। लेकिन सद्गुण दुर्गुण दोनों बराबर होते हैं तब पृथ्वी पर आता है। मतलब मेरा, आपका, हम सबका जन्म हुआ है, हम पृथ्वी पर बैठे हैं, इसका मतलब हम में दुर्गुण हैं, इसीलिए हम बैठे हैं। सारे सद्गुण आ जाएं तो यहां से उड़ने लगेंगे, आकाश में हल्के हो जाएंगे हम पक्षियों की तरह, फिर पृथ्वी हमको धारण नहीं कर पाएगी। ये गुरुत्वाकर्षण इसीलिए हमको पकड़े बैठा है क्योंकि हमारे अंदर दुर्गुण है। अगर हम सारे सद्गुणों से युक्त हो जाएं तो जैसे मून पर जाकर के गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाती है, आदमी उड़ने लग जाता है। व्यक्ति यदि सद्गुणों से युक्त हो जाए तो उड़ने लगेगा आकाश में, वो पृथ्वी पर रुक नहीं पाएगा। लेकिन हम टिके हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ नए विचार उत्पन्न कर रहे हैं, इसका मतलब दुर्गुण है भीतर। ब्राह्मण परीक्षित के सद्गुणी सद्गुण बता रहे थे। युधिष्ठिर जी बोले, आप केवल गुणी गुण बता रहे हो, इस बालक में कोई दुर्गुण नहीं होगा? तब ब्राह्मणों ने कहा, आपका जो ये बालक है, तक्षक सर्प के डंसन से इसकी मृत्यु होगी, परंतु चिंता की बात नहीं है। अच्छा, चिंता की बात तो है, तक्षक सर्प का दंशन, यानी कि तक्षक सर्प तब तक नहीं काटता जब तक
आप ब्राह्मण का अनादर ना कर दो। सर्पों की भी अलग अलग प्रजाति होती। बंधुओं, हमारे यहां शास्त्रों में सर्प दंशन से मृत्यु को शुभ नहीं माना जाता। यदि किसी व्यक्ति की सर्प दंशन से मृत्यु होती है और मानो किसी को सर्प डस भी देता है, मृत्यु ना भी हो, तो भी शुभ नहीं माना जाता। उसमें भी तक्षक सर्प वो तभी डसेगा जब किसी ब्राह्मण का अपमान होगा, और तक्षक सर्प का डसा व्यक्ति जीवित रह ही नहीं सकता। जब ये बात ब्राह्मणों ने बताई कि परीक्षित की मृत्यु तक्षक सर्प के दंशन से होगी, युधिष्ठिर जी मन में विचार करने लगे, तो इसका मतलब ये ब्राह्मणों का अनादर करेगा तभी तक्षक सर्प काटेगा। परंतु तभी सब श्रेष्ठ जनों ने कहा, तक्षक सर्प से डसा हुआ व्यक्ति भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु सर्प दंशन जिसको हो जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, उसके निमित्त भी यदि भागवत जी का श्रवण कर लिया जाए तो उसको भी मुक्ति हो जाती है। भागवत सबको मुक्त करती है, चाहे कोई हो। मुक्ति दानेन गर्जती, भागवत में वर्णन है भागवत के लिए। तो ब्राह्मणों ने कहा तक्षक सर्प के दंशन से तो मरेगा आपका ये पुत्र, परंतु एक वैष्णव के द्वारा भागवत सुन करके अपने आप को ये सद्गति प्रदान करवा देगा, मतलब भगवत चरणारविंदों को प्राप्त होगा, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। युधिष्ठिर बोले ठीक है, अब भैया कैसे मृत्यु तो कैसे भी हो सकती है, लेकिन ब्राह्मणों ने स्पष्ट बता दिया है तो फिर मानो। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक दिन अर्जुन भगवान आए थे तो भगवान को वापस छोड़ने के लिए द्वारिका गए, परंतु 6-7 महीने हो गए अर्जुन लौट करके नहीं आए। युधिष्ठिर को चिंता हो गई, इतने दिन हो गए अर्जुन आया नहीं, द्वारिका में सब कुशल तो है। तभी अर्जुन आकर के मुख्य द्वार पर गिरे। युधिष्ठिर ने दौड़ करके जब उठाया, पूछा कि अर्जुन तुम द्वारिका गए थे, ये क्या हुआ, द्वारिका की कुशल बताओ। तब अर्जुन ने बताया, बोले भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। उन्होंने अपनी लीला का संवरण कर दिया है, अब वे वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर चुके हैं। युधिष्ठिर को जब यह बात पता चली कि भगवान कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, तो युधिष्ठिर ने भी मन बनाया कि अब हम नहीं रहेंगे। जिनकी वजह से राजपाट मिला, जिनकी वजह से महाभारत युद्ध जीते, जिनकी वजह से हमारा जीवन आज जीवित है, जब वे ही नहीं है तो हम रह के क्या करें। और युधिष्ठिर आदि पांडवों ने भी परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया और वे पांचों भी वहां से स्वर्गारोहण को चले गए। अब राजा कौन? परीक्षित, छोटा सा परीक्षित। लेकिन ब्राह्मण उसको निर्देश करते हैं कैसे राजपाट संभालना। बंधुओं, तो ब्राह्मणों के निर्देशन में पांडव बड़े हुए, परीक्षित बड़े हुए। परीक्षित का विवाह हुआ, जन्मेजय आदि कुछ पुत्र हुए। और एक दिन परीक्षित अपने नगर में भ्रमण कर रहे थे, तभी इनको कलयुग मिल गया। और कलयुग कैसे मिला? एक वृषभ के पैर काटते हुए मिला। वृषभ यानी बैल, एक बैल के पैर काट रहा था कलयुग। यह दृश्य जब परीक्षित ने देखा तो बोले मेरे राज्य में हिंसा हो रही है। तलवार निकाल करके आक्रमण करने गए तो परीक्षित के चरणों में कलयुग ने प्रणाम किया। बोले भगवान मुझे मारो मत, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। बोले ये तुम कर्म कर रहे हो अपना, एक वृषभ को मार रहे हो? बोले भगवान मेरा नाम कलयुग है, मैं सतयुग त्रेता द्वापर नहीं हूं, मैं कलयुग हूं, मेरे यहां पाप की प्रधानता ज्यादा है। और ये जो वृषभ है ये धर्म है, धर्म को काटना, धर्म को नष्ट करना ये मेरा स्वभाव है। जब भी कोई व्यक्ति धर्म आचरण करता है, जब भी कोई व्यक्ति धर्म की क्रियाएं करता है, उसके बीच में विघ्न बनना ये मेरा स्वरूप है। आप मुझे कैसे रोक सकते हो? लोग कथा सुनने जाते हैं, मैं निद्रा के रूप में जाता हूं, नहीं सुनने देता। लोग मंदिर जाते हैं तो मैं चिंता के रूप में जाता हूं, चिंतन के रूप में जाता हूं।
किसी भी प्रकार से भगवत विमुख करना व्यक्ति को, ये मेरा कर्तव्य है, और धर्म का ह्रास करना ये मेरा काम है, आप इससे मुझे रोक नहीं सकते। तब परीक्षित ने कहा, बोले कि मैं तुमको अपने राज्य में रहने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बोले ब्रह्मा की बनाई आप कृति को नष्ट नहीं कर सकते महाराज, पर आपके पास एक उपाय है। बोले क्या? मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। तब 4 स्थान प्रदान किए। और कौन कौन से स्थान हैं? द्यूतम, पानम, स्त्रिय, सूना, 4 स्थान। द्यूतम यानी जुआ। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। जब व्यास जी का मन विचलित नहीं होता तो आप क्यों होते हो? आप भी कथा सुनो। द्यूतम यानी जुआ, पानम यानी कुछ भी भक्ष सेवन या फिर मद्यपान। द्यूतम, पानम, स्त्री यानी कि परस्त्री परपुरुष संग, सूना यानी कि हिंसा। ये 4 स्थान तो दिए, पर पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो, पुनः याचना करने पर 5वां स्थान और दिया, अनीति से कमाया गया धन। कलयुग के पास बंधुओं केवल 4 ही जगह हैं। कितनी आश्चर्य की बात है। जिस कलयुग में हम रहते हैं वो कलयुग केवल 5 जगह पर है बस। जुए में, अशुद्ध भोजन और अशुद्ध पान में। अशुद्ध पान का मतलब वो पान नहीं, अशुद्ध पानम का मतलब पीने वाली वस्तु। आप सब जानते हैं क्या है वो। द्यूतम, पानम, स्त्री परिस्त्री परपुरुष संग, हिंसा, मनसा वाचा कर्मणा कैसी भी हो, और 5वां स्थान बिना मेहनत का धन। ये 5 जगह हैं कलयुग के पास केवल। लेकिन फिर भी उस कलयुग का हमारे ऊपर प्रभाव हो रहा है। इसका मतलब 5 में से कहीं ना कहीं तो हम जाते हैं, कुछ ना कुछ तो हम करते हैं। और सबसे ज्यादा बताऊं हमारे अंदर कौन सी चीज है? 5वीं, अनीति का धन, बिना मेहनत के कमाया गया धन। उसके प्रति उपभोग की बड़ी अवस्था हमारी बनी रहती है। ध्यान से सुनिए, परिश्रम करके धन कमाने का यदि अवसर हो, लेकिन घर बैठे ही आपको 10-12 लाख रुपए मिल रहे हों, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? अभी यहां तो सब लोग पता क्या बोलेंगे? यहां सब लोग बोलेंगे परिश्रम करके महाराज जी। लेकिन कल ही आपके ऑफिस से अगर ये बात आ जाए, जहां जो लोग भी ऑफिस में काम करते हैं, दफ्तरों में, कि आपकी राजी है, आप चाहो तो वर्क फ्रॉम होम करो, आप चाहो तो ऑफिस आओ, सैलरी बराबर मिलनी है, तो आप प्रायोरिटी घर पर रह के काम करने को ही दोगे, वर्क फ्रॉम होम को ही दोगे। अरे काय को सुबह उठो, 2 घंटा पहले नहा धो के भागो, ट्रेन पकड़ के फिर मुंबई पहुंचो, वहां जाके और जो है काम करो, ठंडा लंच खाओ, फिर रात में लौट के आओ, सो। कहाँ ये सब कौन करे? इससे बढ़िया सही है घर पे बैठ करके करना है। बीच में लंच टाइम में नहा लेंगे, सुबह बिना नहाए धोए ऑफिस शुरू कर देंगे। ऐसा करने पर हमारी ज्यादा रुचि रहती है। तो एक प्रकार से ये अनीति का धन है कि नहीं है? अनीति का धन। हमारे पूज्य नाना जी, मुझे आज भी स्मरण है, हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, लाला देख हम लोग ब्राह्मण देव, हम लोगों को लोग घर पे बुलाते हैं, भोजन पवाते हैं, कुछ खिलाते पिलाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, परंतु हमने परिश्रम तो कुछ नहीं किया, फ्री में उनके यहां भोजन करके आ गए। एक आध बार रिश्तेदारों के यहां जाके खाना, उसमें कोई दोष नहीं, पर हम लोगों का तो रोज का ही है, कभी किसी के घर, कभी कहीं, कभी कहीं। इसलिए हमने तो अभी प्रतिबंधी कर दिया, मैं अब कहीं प्रसाद नहीं पाता। लोग बाग घर बुलाते भी हैं तो मैं जाता हूं, लेकिन बस थोड़ी बहुत कुछ जल पान आदि लेता हूं, नहीं प्रसाद नहीं पाता। क्यों? हमारे नाना जी कहते भाई मुफ्त में पाके आएंगे तो उसका दोष तो लगेगा। मैंने कहा नाना जी कहीं कहीं तो पाना ही पड़ेगा, फिर क्या करें? बोले कुछ ना कुछ नया उनको दे के आओ, कुछ ना कुछ सुना के आओ, कुछ ज्ञान दे के आओ, और कुछ नहीं आवे समझ तो 2 मिनट कीर्तन करवा के आओ, क्योंकि हमारा तो बोलना और कीर्तन कराना ही श्रम है। बोले उससे क्या होगा? जो तुमने पाया
वो तुम्हारे ऊपर उसका गलत असर नहीं होगा। इतना ध्यान हमारे पूज्य नाना जी कहते रखते थे। अब एक निजी बात है, कई लोगों का ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन मैं बताऊं ताकि विश्वास दृढ़ हो बस। अब हमारी भागवत जी हैं, प्रतिबंध है कि बीच कथा में कोई भी यहां पर आकर के कुछ चढ़ाए ना। कोई बीच में आता भी है तो हम रोक देते हैं, रुक जाओ अभी कुछ नहीं। क्यों? व्यास मंच पर जब व्यास बैठ जाए उसके बाद भागवत जी पर यदि कुछ भी आया तो वो सब हम अपने उपयोग में ले ही नहीं सकते। लेने का प्रयास करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ अनिष्ट ही होगा। इसलिए आज तक हमारे यहाँ नियम है कि भागवत मंच पर जो कुछ भी आएगा वो सब हमारी गौशाला में जाता है। हम उसका प्रयोग अपने लिए नहीं, गायों की, ठाकुर जी की गैया के लिए करते हैं। तो ये सब बात क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भाई बिना श्रम के कोई भी धन का 1 रुपया भी आपने अपने प्रयोग में लिया तो वो आपकी बुद्धि में, आपके स्वास्थ्य में, आपके पारिवारिक संबंधों में किसी न किसी रूप में विघ्न डाल के नष्ट करेगा, अनिष्ट करेगा ही करेगा। इसलिए भैया सावधान। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, और 5वां पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। इन 5 चीजों से बचो। कलयुग आप पर कोई असर नहीं कर पाएगा, पर इन 5 से आप नहीं बच पाए तो कलयुग से भी आप नहीं बच पाओगे। इसलिए बस इन 5 को अवकाश दे दीजिए, इन 5 से बचने का प्रयास कर लीजिए, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो 5 स्थान दिए। अब यहां पे एक प्रसंग और आता है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं उसको कह नहीं रहा। दुखों के कारण 4, बस बोल देता हूं। दुख का पहला कारण होता है बंधुओं कर्म। हम जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे, चाहे व्यास जी करें, चाहे श्रोता करें, चाहे प्रधानमंत्री करे, चाहे छोटा आदमी करे। कर्म जैसा होगा वैसा भोगना पड़ेगा। इस जन्म में बच गए तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, अगले जन्म में भी बच गए तो उससे अगले में भोगना। भीष्म पितामह ने पूछा भगवान से कि भगवान, मैंने शायद पहले दिन कथा में इस बात का स्पर्श किया था कि भगवान, दुर्योधन आदि जैसे दुष्टों को आपने एक एक बाण, एक एक गदा से मरवा दिया, और मेरे जैसा धर्मात्मा भीष्म पितामह, उसको हजारों बाण लगे पूरे अंग में, पूरे शरीर में। कहां दुष्टों को एक बाण से आप मार रहे हो और मेरे जैसे धर्मात्मा को आप हजारों बाण मार रहे हो, क्यों? मुझे अपने 100 जन्मों की याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया। भगवान बोले क्यों? जन्म 100 ही होते हैं क्या? 101 नहीं हो सकता। भीष्म पितामह बोले 100 जन्मों की तो मुझे याद है। भगवान बोले देखो, एक फिल्म दिखाई ठाकुर जी ने, 101 बार जन्म दिखाया भीष्म पितामह को, देखो उसमें तुम कीड़ों को ऐसे चुबो चुबो के मारते थे, उसी का परिणाम भोग रहे हो। 100 जन्म बाद कर्म लौट के आया भीष्म पितामह के पास। भैया कर्म भगवान के पिताजी को भी नहीं छोड़ता। दशरथ जी ने श्रवण कुमार के साथ जो किया, माता पिता ने उनसे कहा कि जैसे हमको पुत्र विरह हो रहा है आपको भी होगा। तो कर्म ने यह विचार नहीं किया कि भैया रघुनाथ जी भगवान हैं, उनके पिताजी हैं दशरथ जी, इनको मुझे इन पर रहम करना चाहिए, इनको कष्ट नहीं देना चाहिए। कर्म यह विचार नहीं करता। पृथ्वी पर आप खड़े हो, पृथ्वी पर आप आए हो, तो यहां राजा कर्म है, और वो कर्म किसी को नहीं छोड़ेगा। लौट के आया दशरथ जी के ऊपर भी। अब उसके पीछे कारण कई लोग बताते हैं कि ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, लेकिन सीधी बात है, कर्म आया। तो कर्म से हम बच नहीं सकते बंधु। चाहे अगले जन्म में बच जाओगे, इस जन्म में बच जाओगे, कब तक बचोगे? कभी ना कभी तो आएगा लौट के, और भोगना पड़ेगा। अच्छा, भीष्म पितामह के संदर्भ में एक बात और कहते हैं भगवान कहते हैं मैंने अन्य दुष्टों को एक एक बाण में मरवा दिया, और भीष्म पितामह को इतनी वेदना, एक एक रोम में बाण, क्यों? ठाकुर जी बोले जिससे उम्मीद ज्यादा होती है ना, उसके बुरा करने पर गुस्सा भी उसी पे ही ज्यादा आता है। जिससे हमको कोई उम्मीद ही नहीं थी, जिससे हमको कोई ख्वाहिश ही नहीं थी, वो कुछ भी करे, लेकिन जिससे हमको उम्मीदें थी। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था भीष्म पितामह,
उस सभा में बैठे हुए मुझे किसी पर भरोसा नहीं था, तुम पर था, तुम बचाओगे। लेकिन तुमने भी कुछ नहीं किया, इसलिए तुमको ज्यादा दंड मिला है। क्यों? पृथ्वी पर सोने वाला कितना भी करवट बदले गिरेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गिरा पड़ा है। लेकिन बेड पे सोने वाला करवट बदलेगा तो गिरेगा। क्यों? स्तर ऊंचा है ना। ऐसे ही बंधुओं, जो पापी लोग हैं वो कितना भी गलत करें, कई लोग मेरे से कहते हैं महाराज जी मेरे दोस्त इतने पापी, इतने दुष्ट, इतने गंदे गंदे काम करते हैं फिर भी खुश रहते हैं, और मैं इतना भजन करता हूँ, कथा सुनता हूँ, मंदिर जाता हूँ, वृंदावन जाता हूँ, एक दिन भी थोड़ी कोई गलती कर दूं तो मुझे जीवन भर यही लगता है कि अब मैंने क्या कर दिया, मुझे कष्ट आ जाता है, मेरे को ऐसा सिर पे भार आ जाता है, मैंने बहुत गलत कर दिया। वो इतने गलत काम करने वाले प्रसन्न रहते हैं और हम भगवत भक्ति करने वाले दुखी क्यों रहते हैं? मैंने कहा दुखी नहीं रहते हो भाई, बात यह है कि वो तो ऑलरेडी गिरे पड़े हैं, और कितनी भी और करवट बदलें गिरेंगे कहां, ऑलरेडी गिरे हुए हैं। मेरी तुम हो भक्त, तुम हो ऊपर, तुम करवट लोगे तो गिरोगे, गिरोगे तो लगेगी भी, चोट भी आएगी, दर्द भी होगा। तो भाई कर्म भोगना तो पड़ेगा। तो दुख का पहला कारण क्या है? कर्म। दुख का दूसरा कारण है बंधुओं काल, समय। कई बार हम कुछ गलत नहीं करते फिर भी समय खराब आ जाता है। कई लोग ऐसे बोलते हुए मिलते हैं, महाराज जी बस अभी ठीक है, समय खराब चल रहा है, थोड़ा ठीक हो जाएगा सब, तो फिर देखेंगे। अच्छा ये इस बात के लिए बोलूं, ये सबके साथ होता है। ये केवल जो व्यक्ति ऐसा बोल रहे हैं उन्हीं के साथ ऐसा है, ऐसा नहीं, सबके साथ। सबके जीवन में एक समय ऐसा आता है, वो जो सोचेंगे वो नहीं होगा, वो जो चाहेंगे वो नहीं होगा, वो जो करेंगे वो विघ्न हो जाएगा। ये सबके साथ होता है। ये साइकिल है संसार में, ये सबके संग होगी। एक ना एक फेज सबकी लाइफ में ऐसा आता है। तो पहले दुख का कारण कर्म, दूसरा दुख का कारण काल, और तीसरा दुख का कारण स्वभाव। स्वभाव तीसरा दुख का कारण। कई लोग हैं उनको कितना भी अच्छा करके दे दो फिर भी वो दुखी रहते हैं बेचारे, क्योंकि उनके स्वभाव में दुख है। कितना भी अच्छा कर दो फिर भी उनको कभी संतुष्टि होती नहीं। ऐसे लोगों को कहा जाता असंतोषी व्यक्ति, वो फिर भी दुखी ही रहते हैं। और चौथा दुख का कारण है दूसरे का सुख। हमको दूसरा व्यक्ति सुखी नहीं चाहिए। हम दुखी हैं तो वो भी दुखी रहे, हम रो रहे हैं तो वो भी रोए, हम यदि भोग रहे हैं तो वो भी भोगे, ऐसी हमारी स्थिति। तो ये 4 दुख के कारणों पर चर्चा हुई। परीक्षित जी ने उसको 5 स्थान दिए और परीक्षित स्वयं भटक गए। एक मुकुट सिर में धारण कर लिया, जिस मुकुट की वजह से परीक्षित के मस्तिष्क में अनीति प्रविष्ट हो गई, और एक संत का जाकर के अनादर कर दिया, जिसकी वजह से परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित को जैसे ही 7 दिन में मरने का श्राप लगा, श्री परीक्षित जी महाराज गंगा के तट पर जाकर के बैठ गए। संतों से जाकर के कहा कि महाराज मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, कृपा करके मुझे बताओ मैं क्या करूं। बंधुओं कभी कभी मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं परीक्षित, कि उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, पर हमको तो कभी भी मरने का श्राप है। हम तो कभी भी मर सकते हैं। आप कल की कथा में आओगे? कौन कौन आएगा? नीचे कर लो। आप कह भले ही रहे हो, लेकिन आप मुझे साइन करके सिग्नेचर करके गारंटेड बोल नहीं सकते कि आप आओगे, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता। प्राण कभी भी जा सकते हैं। हम लोग बोलते भले ही हैं 5 साल बाद ऐसा करूंगा, 10 साल बाद ये होगा, 3 साल बाद ऐसा हो जाएगा, आज शाम को ऐसा होगा, पर जीवन का कोई भरोसा थोड़े है। जब पढ़ने बैठो तो ये सोचो मेरी आयु अभी बहुत लंबी है, मुझे बहुत पढ़ना है। जब धन कमाने बैठो तो
तो ये सोचो मेरी आयु बहुत लंबी है, मुझे बहुत कमाना है। पर जब भजन करने बैठो तो ये सोचो अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है, इसी क्षण में भजन कर लो। मेरा अगला सेकंड भी एंड हो सकता है, क्यों ना इसी सेकंड में मैं राम का, कृष्ण का नाम ले लूं। संसार के हर काम को करने में ये सोचो कल भी तो है, कल कर लेंगे, लेकिन भजन में ये सोचो अभी कर लो, कल का नहीं पता है। नाम कमाना है कल भी कर सकते हैं, जॉब करनी है कल भी कर सकते हैं, पैसा कमाना है कल भी कमा सकते हैं, घर बनाना है कल भी बना सकते हैं, पर विट्ठल को याद करना है, कल के ऊपर मत छोड़ देना, वो तो अभी कर लो। हर क्षण हमारा अंतिम है। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप है, पर मुझे और आप सबको हर क्षण में कभी भी मरने का श्राप है। 100 वर्ष की आयु बोलते भले ही हैं लोग, लेकिन आजकल 100 कोई नहीं खेल पा रहा है। आजकल 50 के बाद ही कभी भी विकेट डाउन हो सकता हमारा। और जैसे जैसे ये कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे तो और कम होते जा रहा है। 3-3, 4-4 वर्ष के बच्चों को चश्मे लग जाते हैं आंखों पे। 12-13 वर्ष के बच्चों को हार्ट अटैक आने लगा है। 11 वर्ष के बालक को डायबिटीज हो जाती है। ये बंधुओं अभी कलयुग का प्रारंभ है। घोर कलयुग में बच्चा जब जन्म लेगा ना, तो कैंसर, डायबिटीज ये सब उसको जन्म से ही आएंगी। बहुत भयावह होने वाला है। हम आप सब लोग बहुत सही समय पर निपट जाने वाले हैं। आगे आने वाला जो कलयुग का समय बहुत खतरनाक होने वाला है। हमारी आगे वाली पीढ़ी और उनके भी अगली वाली पीढ़ी भयावह समय देखने वाली है। इसलिए भैया बहुत बढ़िया समय है, बढ़िया भजन कर कर आके अपना टिकट विकेट काट लो, यहां से दोबारा नहीं आना पड़े। बहुत सही समय पे आ गए हैं हम लोग। भगवान की बड़ी कृपा, राधा रमन लाल जी बड़ी आपकी दया, जो आपने ऐसे समय में हमको भेज दिया। अभी पता है क्या है, ना तो नैया इधर की ना उधर की बीच में है, सही चल रही है, बिल्कुल ठीक है। इस पर ज्यादा आगे का समय बहुत भयावह होने वाला है बंधु। इसलिए हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। जितना हो सके हरि स्मरण कर लो बंधु। तो परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित ने जाकर के संतों से पूछा कि भगवान जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए। कोई भी नहीं बता पाया। तब वहां पर सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी आकर के सीधे व्यास मंच पर विराजमान हुए। सुखदेव जी को सब प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, वंदन करो। व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी ने आकर के व्यास मंच को सुशोभित किया। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे, अब बताइए मैं क्या करूं। अब यहां से सुखदेव जी बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। परीक्षित चरणों में प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, भगवान जैसे सांसारिक व्यक्ति किसी फिल्म स्टार से मिलता है तो क्या बोलता है कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मैंने आपको देख लिया है। ऐसे ही बंधुओं भक्त लोग जो होते हैं ना, वो जब वैष्णवों से मिलते हैं, संतों से मिलते हैं, तो वो ऐसे बोलते हैं, क्या कि हम धन्य हो गए कि आप मिल गए। अभी हम उस दिन मुंबई आ रहे थे, तो हम जिस फ्लाइट में थे उसमें एक स्टार बैठे थे कोई, और वो संसार के लिए स्टार हैं, हमारे लिए थोड़े। हमारे लिए स्टार कौन है? हमारे लिए स्टार तो वो हैं जो कथा सुना में, जो बढ़िया बढ़िया और ठाकुर जी के समीप पहुंचा में, वो स्टार हैं। हमारे पूज्य पिताजी स्टार हैं। हमारे यहाँ पर कई लोग उल्लासनगर से आ रहे हैं। स्वामी श्री प्रेम प्रकाश जी महाराज, उनके सत्य प्रकाश महाराज जी के आश्रम से पधार हैं। शांति प्रकाश महाराज, उनके आश्रम से वो स्टार थे। ये नामदेव जी स्टार हैं, तुकाराम जी स्टार हैं, ज्ञानेश्वर जी स्टार हैं। हमारे स्टार तो ये हैं। ये मिलें तब इनसे ऑटोग्राफ लें हम। मेरे साथ में पंडित जी बोले, महाराज जी इनसे बात करें। मैंने काहे को बात करनी, मैंने कोई भजन तो गाते नहीं है, मैं कोई ठाकुर जी का कीर्तन तो सुनाते नहीं, मैंने इनसे क्या बात करनी।
मैंने उनसे संपर्क, हमारा संबंध उनसे भैया जो ठाकुर जी के समीप पहुंचा, हमारे लिए तो वो स्टार है। तो ये भाव किन के लिए? श्री सुखदेव जी के लिए। भागवत बंधुओं, 7 दिन में होने वाली कथा तो पूर्ण हो ही नहीं सकती 7 दिन में। तो फिर आप कहेंगे 7 दिन का विधान क्यों बनाया? क्योंकि परीक्षित के पास 7 ही दिन थे। जब परीक्षित को कथा सुनाई गई, परीक्षित के पास 7 ही दिन थे, उसके बाद उनको श्राप था। बाकी भागवत तो 7 जन्मों तक भी सुनी जाए तो भी पूर्ण नहीं हो पाएगी, इतनी विशाल है, इतनी अगाध है। तो चलो हम अब थोड़े थोड़े प्रसंगों को स्पर्श करते हुए कृष्ण जन्म की ओर चलते हैं। सबसे पहले परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज मुझे सृष्टि के बारे में बताओ, भगवान ने ये पृथ्वी क्यों बनाई, हम मानवों को क्यों बनाया? और यही प्रश्न मैत्रेय मुनि से श्री विदुर जी कर रहे हैं कि भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, दुनिया बनाने वाले। यही प्रश्न यहां पर सुखदेव जी से परीक्षित कर रहे हैं कि भगवान ने पृथ्वी क्यों बनाई, संसार क्यों बनाया, उद्देश्य क्या है भगवान का। तब इसके उत्तर में सृष्टि का प्रसंग सुनाया गया। भागवत की पूरी साइंस है यहां पर कि पृथ्वी कैसे बनी, मानव कैसे बना, जीव जंतु कैसे बने। तब प्रसंग इस प्रकार प्रारंभ होता है कि बंधुओं, भगवान अकेले थे, क्षीर सागर में पौड़े थे। अकेले ठाकुर जी ने मन बनाया, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत होना चाहता हूं। प्रेम के पिपासु हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी चाहते हैं कि मुझसे भी कोई प्रेम करे, हमें भी कोई प्रेम दिखावे। प्रेम का आसक्त संसार में हर कोई है। तो ठाकुर जी ने मन बनाया, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत होना चाहता हूं। तब नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। भगवान के तो सोचते ही सृष्टि हो जाती है। उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा, भगवान आपने मुझे क्यों प्रकट किया? बोले सृष्टि करो, संसार बनाओ और ऐसा जीवात्मा बनाओ जो कर्म करके सृष्टि को भी चलावे और भजन करके मेरी भी प्राप्ति करे। मुझे ऐसा जीवात्मा चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर पहले उद्भिद, जमीन फाड़ के पैदा होने वाले पेड़ पौधे बनाए। उसके बाद स्वेदज बनाए, उन पत्तों की गंदगी या फिर उनसे उत्पन्न होने वाले कीड़े मकोड़े बनाए। उसके बाद अंडज बनाए, अंडे से पैदा होने वाले। उसके बाद जरायुज बनाए, जरा में लिपट करके उत्पन्न होने वाले, जिब्रा, जिराफ, लायन, भालू, इन सबको बनाया। इस प्रकार बनाते बनाते 83,99,999 इतनी योनियां ब्रह्मा जी ने बना दी। छोटी सी चींटी से लेकर, चींटी भी बंधुओं हमको दिखने वाली योनि, कई योनियां वो हमको दिखती भी नहीं, बहुत छोटे छोटे अणु के रूप में, कीटाणुओं के रूप में भी, उनको भी ब्रह्मा जी ने बनाया। परंतु ये सब सृष्टि के सृजन में कारक हैं। सृष्टि इनसे चल जाएगी लेकिन ये भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। तब अंत में ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत का पुरुषण, चतुश्लोकी भागवत का पुरुषण किया। पुरुषण मतलब 1,00,000 बार उसका जप किया। तब उनके मन में भाव आया और उन्होंने सबसे पहले मानव को बनाया। और सबसे पहला मानव कौन पृथ्वी पर? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 नाम, ये पहले मानव हैं पृथ्वी के, जिनको हम कह सकते हैं आदि मानव। ये बंदर नहीं थे, ये मानव थे, हमारे आपके जैसे। प्रथम अवतार मानव के ये थे, इसलिए इनको भगवान का दर्जा दिया गया। और भगवान के अवतारों में प्रथम अवतार माना गया सनत कुमारों का अवतार। चारों का निर्माण तो हो गया। अब ऐसी सृष्टि होने लगी जो कर्म भी कर सकते हैं और भगवत स्मरण करके भजन भी कर सकते हैं। फिर ब्रह्मा ने 10 मानस पुत्र बनाए, जिनमें सबसे छोटे थे नारद। सबसे पूछा, मैंने तुमको क्यों बनाया? तो सबने कहा कि आपने हमको भजन करने के लिए बनाया। ब्रह्मा जी बोले, केवल भजन नहीं करना है बच्चों, कर्म भी करना है। ललाट भेदन करके ब्रह्मा जी का रुद्र प्रकट हो गए, शिव। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। शिव प्रकट हो गए। पिताजी आपने मुझे क्यों बनाया? बोले बेटा मैंने तुमको भजन और कर्म दोनों करने के लिए बनाया।
शंकर जी बोले हम पे तो भजन ही आता है बस। ब्रह्मा जी बोले बड़ी विडंबना, पहले जो बन रहे थे वो कर्म करने वाले बन रहे थे, अब ये बन रहे हैं सब भजन करने वाले बन रहे हैं। ऐसा क्या करें कि ये कर्म में इनकी प्रवृत्ति हो। तब ब्रह्मा जी ने नारी शक्ति को बनाया। अभी तक पुरुष पुरुष बन रहे थे, लेकिन बोले यदि संसार चलवाना है, सृष्टि यदि करवानी है, सृष्टि को आगे यदि बढ़ाना है, तो उसके लिए गृहस्थ आश्रम का निर्माण करना पड़ेगा, और गृहस्थ आश्रम बिना नारी शक्ति के नहीं बन सकता। तब ब्रह्मा जी ने अपने ही अंग को 2 भागों में परिणत किया, जिसमें दाहिने अंग से स्वयंभू मनु और बाम अंग से शत्रुपा का निर्माण हुआ। एक प्रकार से सृष्टि चल ही इसीलिए रही है क्योंकि माताएं बहनें हैं, नारी शक्ति है। यदि माताएं नहीं होती तो हम सब लोग बाबा जी बने घूम रहे होते, हम सब लोग भजनानंदी बने घूम रहे हो, हिमालय पे ही रहते, मुंबई में कोई नहीं रहता, फिर सब भजन करते। ये संसार चल ही क्यों रहा है? क्योंकि गृहस्थ आश्रम है, और गृहस्थ आश्रम क्यों है? क्योंकि नारी शक्ति है। ब्रह्मा जी ने उनका निर्माण किया और कहा कि जाओ जाकर के पृथ्वी पर सृष्टि करो। तो सबसे पहले मानव पृथ्वी पर आने वाले कौन थे? स्वयंभू मनु। क्या नाम था? स्वयंभू मनु। यदि कोई व्यक्ति अपना गोत्र नहीं जानता हो तो संकल्प लेते समय यदि स्वयंभू मनु का नाम ले दे तो उसका गोत्र पूर्ण माना जाएगा, उसका संकल्प सिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वयंभू मनु की ही हम लोग सब संतान हैं, हम उन्हीं से ही उत्पन्न हुए हैं। स्वयंभू मनु शत्रुपा पृथ्वी पर आने लगे तो एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी को रसातल में ले गया। ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि भैया पृथ्वी तो है ही नहीं। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया और उनकी नासिका से भगवान बराह प्रकट हुए। बोलो बराह भगवान की। बराह भगवान ने रसातल में जाकर के पृथ्वी को वहां से मुक्त करके पुनर्स्थापित किया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तब से हिरण्यकश्यप भगवान का शत्रु है। क्यों? क्योंकि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का भाई है, उसके भाई को मार दिया। तो हिरण्याक्ष कहने लगा कि अब हिरण्यकश्यप कहने लगा मैं हरि को नहीं छोड़ूंगा। तब से हिरण्यकश्यप भगवान का शत्रु है। स्वयंभू मनु शत्रुपा के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। देवभूति, आकुति और प्रसूति 3 पुत्री, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब यहां कथा आती है देवभूति नाम की उनकी पुत्री की। बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं, मैं प्रत्येक प्रसंग का स्पर्श करूंगा, आप मत छूटना, बस एक एक शब्द सुन लेना। देवभूति का विवाह कर्दम नाम के प्रजापति से हुआ। कर्दम का उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि प्रकट हुए। एक प्रकार से हमारे आदि पिता हैं। कौन? ब्रह्मा। वो हमारे पिता हैं, उनको भगवंत कम माना जाता है, उनको पिता ज्यादा माना जाता है, इसलिए पितामह ब्रह्मा हमारे आदि पिता हैं। तो कर्दम ऋषि ने तपस्या की और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर के बोले हे कर्दम ऋषि तुम तपस्या कर रहे हो, बताओ क्या चाहिए। तो कर्दम ऋषि ने क्या मांगा? बहुत शांति का परिचय दीजिए और एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। कर्दम ऋषि भगवान से कहते हैं हे भगवान आप कृपा करके मेरी एक मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान बोले कौन सी मनोकामना है? मेरे समान आपसे प्रेम करने वाली और मेरे से भी ज्यादा आपकी सेवा करने वाली ऐसी पत्नी से मेरा ब्याह करा दो, मैं इसलिए तपस्या कर रहा हूं। भगवान पहले तो हंसे, हंस करके बोले तुम इसलिए तपस्या कर रहे हो? बोले जी भगवान। बोले सच में इसीलिए तपस्या कर रहे हो, और कोई कामना नहीं? नहीं, और कोई कामना नहीं है, मेरी यही कामना है कि आप ऐसी कन्या से मेरा ब्याह कराओ जो मेरे समान आपसे प्रेम करे। पहले तो भगवान हंसते रहे, फिर बाद में इतने भाव में आए कि ठाकुर जी रोने लगे और कर्दम ऋषि को अपने हृदय से लगा लिया। देखो बंधुओं, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। कर्दम ऋषि ने तप के बदले संसार मांगा,
पर कैसा संसार मांगा? ठाकुर जी की भक्ति युक्त संसार मांगा। संसार मांगना बुरी बात नहीं है, पर भगवत संबंधी संसार मांगो तो वो संसार संसार नहीं रहेगा, वो भी फिर भक्ति में हो जाएगा, वो भी भक्ति मार्ग हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? हम गणपति भगवान से जाके फ्राइडे को दूर्वा चढ़ा रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? कि सुंदर सुशील गोरा चिट्टा पति मिले, सुंदर सुशील माता पिता की सेवा करने वाली पत्नी मिले, हमारे बालक अच्छी डिग्री पास करें, अच्छे रैंक से आ जाएं, ये सब चीज हम मांगते हैं। तो गणेश जी कहते हैं कि हमें क्या फायदा, इसके अपने सुख समृद्धि मांग रहा है। लेकिन हम गणपति भगवान से जाके कहें कि हे गणपति बप्पा, हमारी पत्नी सगर्भा है, उसके गर्भ में बालक है, आप कृपा करना ऐसा बालक हो जो बड़ा होके हमारे साथ नित्य आपकी सेवा के लिए पधारे, आपका खूब भजन करे, आपका खूब अर्चन करे। गणपति प्रसन्न हो जाएंगे और देखना फिर गणेश जी जैसा ही लाला होगा, गणेश जी जैसा ही बालक होगा। भगवत संबंधी यदि संसार भी मांगा ना तो वो विषय नहीं माना जाएगा, वो भोग वस्तु नहीं मानी जाएगी। भगवत संबंधी वस्तु यदि ठाकुर जी से मांगी तो वो भक्ति वस्तु ही मानी जाएगी, वो सांसारिक वस्तु नहीं मानी जाएगी। कर्दम ऋषि ने कहा 1000 वर्ष तपस्या की थी इन्होंने। कितने? 1000। यहां हमसे 4 घंटे एक आसन पर बैठ के कथा नहीं सुनी जा रही, ये 1000 वर्ष तक तपस्या की। और तब भगवान से कहते हैं कि नाथ मुझे ऐसी पत्नी दो जो मेरे समान आपसे प्रेम करे। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि से, बोले मांगा तुमने संसार, पर संसार भी मेरे युक्त संसार, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। जाओ, मैं वचन देता हूं, कर्दम ऋषि स्वयंभू मनु की बेटी देवहूति मेरी बहुत बड़ी भक्त है, उससे तुम्हारा विवाह होगा। ये तो रहा तुम्हारा वरदान, अब तुमसे प्रसन्न होकर मैं अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा वरदान और देता हूं। बोले क्या? बोले तुम्हारे यहां पुत्र बनकर के मैं ही आऊंगा, तुम्हारे यहां पुत्र रूप में मेरा ही जन्म होगा। बाय 1 गेट 1 फ्री। कब? जब भगवत संबंधी वस्तु ठाकुर जी से याचना की जाए तो ठाकुर जी एक नहीं 2 देंगे, लेकिन आप संसार की ही वस्तु मांगेंगे केवल, ठाकुर जी संसार संसार संसार। ठाकुर जी एक देंगे, उसमें से भी आधा कर देंगे, बाकी अपने परिश्रम से कर लेना। लेकिन भगवत संबंधी, मैंने एक दिन और कथा में इस बात पर जोर दिया था कि नंद बाबा यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे कि हमारे यहां पुत्र हो जाए, लेकिन हर अनुष्ठान में संकल्प क्या करते थे? कैसा पुत्र चाहिए? जो गौ सेवा करे, जो संत सेवा करे, जो विष्णु आराधना करे, ऐसा पुत्र चाहिए। और देखो उनके यहां वैसे ही पुत्र हुए, श्री कृष्ण पधारे। संसार की वस्तु के पीछे इच्छा हमारी क्या है, ठाकुर जी वो देखते हैं बंधु। कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ हुआ और इनकी 9 पुत्री हुई, और 9 पुत्रियों के बाद 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान धीरे धीरे बड़े हुए और कर्दम ऋषि तो वन में चले गए भजन करने के लिए। गृहस्थाश्रम में कुछ समय रहने के बाद देवहूति माता अकेली अपने पुत्र के साथ रहती हैं, कपिल। देवहूति को स्मरण आया कि मेरे पुत्र साधारण नहीं है, साक्षात भगवान का अवतार हैं। तो एक दिन भगवत अवतार मान करके देवहूति ने कपिल भगवान से कुछ जीवन उपयोगी प्रश्न किए। इसी को कपिल देवहूति संवाद कहते हैं, इसी को दर्शन शास्त्र कहते हैं, इसी को सांख्य शास्त्र कहते हैं, इसी को फिलॉसफी कहते हैं। बड़े बड़े लोग इस पर पीएचडी करते हैं, इस विषय पर, कपिल देवहूति संवाद। इसको दर्शन शास्त्र कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण कपिल देवहूति संवाद को सुन ले तो निश्चित ही उसको भगवत दर्शन हो जाएगा। ऐसा भाव कपिल देवहूति संवाद में वर्णित है। मैंने एक बार कपिल देवहूति संवाद का विस्तार किया था और आपके महाराष्ट्र के ही महाबलेश्वर में किया था। महाबलेश्वर में कथा हुई थी।
अकिंचन कथा होती थी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक, सुबह सुबह। और वहां हमने 7 दिन तक कपिल विभूति संवाद कहा था। बहुत मधुर है बंधु। एक प्रश्न स्पर्श करते हैं। देवभूति माता प्रश्न करती हैं भगवान से, मैं अपनी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते हार चुकी हूं, लेकिन मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। बंधुओं को भी ऐसा होता है? यहां एक्सपीरियंस्ड लोग बैठे हैं जीवन के, जो अपना आधे से ज्यादा जीवन जी चुके हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया कि एक समय कभी ऐसा आया कि हां अब मेरे अंदर कोई इच्छा ही नहीं है, सारी इच्छाएं पूरी हो गई? कथा भक्ति भाव में आने से पहले का बताना, क्योंकि भक्ति भाव में आने के बाद तो सच में ऐसा ही हो जाता, फिर कोई इच्छा नहीं रहती, निरीक्षा हो जाता है व्यक्ति। लेकिन संसार में जब तक हम रहे और जब तक विषय भोगों का उपभोग कर रहे थे, तब तक हमारी कोई भी इच्छा पूरी हो जाती हो और फिर उसके बाद कोई इच्छा ना रहती हो, ऐसा नहीं होता। हर दिन एक नई इच्छा आती है और इनको पूरा कर करके हम हार चुके हैं। देवभूति माता यही प्रश्न कर रही है, भगवान मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे अंदर कोई इच्छा ही ना बचे, मुझे कोई इच्छा ना रहे। बंधुओं, यह स्थिति ना 2 लोगों की होती है जिनकी कोई इच्छा नहीं रहती। या तो संसार के भोग विलासों से मारे हुए लोग, या परम ज्ञानी लोग, जो संसार में बहुत हताशाएं भरा जीवन जीते हैं, बहुत निराशा भरा जीवन जीते हैं। ऐसे लोग भी अपने जीवन में कोई इच्छा नहीं रखते, फिर बस अब जैसा हो जाए ठीक है। और या फिर परम ज्ञानी, ऐसे लोग, उनको भी कोई इच्छा नहीं होती। लेकिन यहां पर देवभूति माता स्पष्ट पूछ रही है कि भगवान हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी कोई इच्छा जीवित रहे ही ना, उसके बाद कोई इच्छा ना रह जाए। तब भगवान बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मां इंद्रियों की कभी इच्छा नहीं होती। थोड़ा गंभीर प्रसंग है, लेकिन मैं सूक्ष्म में कहने का प्रयास कर रहा हूं। मां इंद्रियों की कभी कोई इच्छा नहीं होती। इन इंद्रियों का स्वामी हमारा मन है, वो मन इच्छाएं प्रकट करता है। जीव की इच्छा नहीं होती कि मुझे बड़ा पाव खाना है, जीव की इच्छा नहीं होती कि मुझे पिज्जा बर्गर खाना है, मन की इच्छा होती है। जीव तो केवल भूख लगाती है, जीव को तो केवल रस चाहिए। रस कैसा चाहिए ये इच्छा जीव की नहीं, मन की होती है। कानों को केवल स्वर चाहिए। स्वर कैसा हो, भक्ति भाव का कि विषय भोग का, ये हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो इधर देखो, यहीं देखो बस, और कहीं मत देखो भैया। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप भी मुझे ही देखो, क्योंकि ये विषय सच में बहुत कठिन है जो मैं अभी सुना रहा हूं। ये अगर ऊपर से निकल गया तो समझ में कभी नहीं आएगा, और ये अगर आपको समझ नहीं आया तो बहुत व्यर्थ हो जाएगा आज का समय। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, मेरी रिक्वेस्ट मानिए। भगवान कहते हैं मां 10 इंद्रियां होती हैं शरीर में। कितनी इंद्रियां होती हैं? 10। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे हमको कुछ ज्ञान होता है, उनको ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। आप सब लोगों ने पीले पीले वस्त्र पहन रखे हैं, ये मुझे कैसे पता चला? पहली ज्ञानेंद्रिय। स्वर बहुत बढ़िया बज रहा है, कैसे पता चला? दूसरी ज्ञानेंद्रिय। एसी बहुत बढ़िया हवा दे रहा है, त्वचा, तीसरी ज्ञानेंद्रिय। बाहर प्रसाद बहुत स्वादिष्ट है, जीभ, चौथी ज्ञानेंद्रिय। और सुगंधी आ रही है बढ़िया पुष्प मोंगरे की, नासिका, 5वीं ज्ञानेंद्रिय। ये 5 ज्ञानेंद्रिय आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ऐसी 5 कर्मेंद्रियां हैं। हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त उपस्थेंद्रिय, ये 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में। अब यहां देवभूति माता कह रही है कि हम अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी कर करके हार चुके हैं। अगर आप सुबह से शाम तक अपनी दिनचर्या देखें तो आप क्या करते हैं? आप केवल इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते हैं।
जीव को जो चाहिए खिलाते हैं, आंखों को जिसे देखना है दिखाते हैं, कानों को जो सुनना है सुनाते हैं, हाथों को जो स्पर्श करना है कराते हैं, पैरों को जहां जाना है ले जाते हैं, स्पर्श जैसा चाहिए वैसा कराते हैं। सुबह से शाम तक हम केवल इन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसा क्या करें कि हमारी कोई भी इंद्रिय कोई इच्छा प्रकट ना करे। तब भगवान कहते हैं इंद्रियों को नहीं सुधारना है मां, जीव को तो रस चाहिए, अच्छा चाहिए कि बुरा, ये डिपेंड करता है मन पे। कानों को स्वर चाहिए, अच्छा कि बुरा, ये डिपेंड करता है मन पे। आंखों को दृश्य चाहिए, अब सिद्धिविनायक का चाहिए कि मरीन ड्राइव का चाहिए, ये मन पर डिपेंड करता है। मां, मन को सुधारना है, इंद्रियों को नहीं। इंद्रियां तो सुधरी हुई हैं, और ये मन कैसे सुधरेगा? संग, जैसे एनवायरमेंट में रहोगे, जैसे वातावरण में रहोगे, जैसे लोगों के बीच में बैठोगे, जैसा खाओगे, जैसा पियोगे, जैसे कपड़े पहनोगे, जैसी विचारधाराओं के साथ रहोगे, वैसा मन होता चला जाएगा। इसलिए मां, एक घोषणा कर दें, हम करते ही हैं अपनी कथा में, सबसे बड़ा सत्संग क्या है? कुसंग का त्याग, दूषित व्यक्ति का त्याग करना, ये सबसे बड़ा सत्संग है। आप कथा मत सुनिए, आप प्रवचन मत सुनिए, आप इस प्रकार के आयोजनों में बिल्कुल मत आइए, लेकिन आप जहां कहीं भी जैसी स्थिति में भी रहते हैं, जो व्यक्ति कुसंगी है, जो व्यक्ति शुद्ध नहीं है, जो व्यक्ति का भोजन शुद्ध नहीं, आचरण शुद्ध नहीं, बुद्धि शुद्ध नहीं, विचारधारा शुद्ध नहीं, वस्त्र आभूषण शुद्ध नहीं, उसका त्याग कर दो। आप सत्संगी हो क्योंकि आपने उसका त्याग किया है। इस बात को स्वीकार कीजिए, कुसंगी व्यक्ति का त्याग करो, ये सबसे बड़ा सत्संग है। जो ठाकुर जी से संबंध नहीं रखता, उससे हमें कोई संबंध नहीं रखना। परंतु बंधुओं, इसमें एक चीज और लागू करना, नहीं तो बहुत बड़ी विडंबना हो जाएगी। क्या? कई बार ऐसे भगवत विमुख लोग हमारे ही बहुत अपने निजी होते हैं, उनका क्या करें? तो इसमें दूसरा उपाय चलेगा। क्या? अंतर्निष्ठ। अंतर्निष्ठ मतलब बाहर से ऐसा प्रिटेंड करो कि आप उनसे प्रेम करते हो, आप उनको अपना मानते हो, आप उनसे संबंध में हो, पर मन से उनको स्वीकार मत करो। मन से स्वीकृति और देह से स्वीकृति दो प्रकार होते हैं। हमारे यहां मन से स्वीकार करने को ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। कई बार हम किसी को देह से अपना लेते हैं, पर मन से उसको वो स्तर नहीं दे पाते। और कई बार कोई हमें देह से भले ही प्राप्त ना हो, लेकिन मन में उसके लिए स्थान बहुत ज्यादा होता है। श्रेष्ठ कौन? जो मन में बसे। ठीक वैसे ही बंधुओं, जो भगवत विमुख लोग हैं, ऐसे लोगों से आपका काम यदि चल रहा है, तो देह से भले ही संपर्क रखो, पर मन में उनको स्थान मत देना। मन से संपर्क तोड़ो। ऐसे भैया भगवत विमुख लोग हैं, एक आध दो बार समझाने से मान जाएं तो ठीक है, अगर फिर भी उनको भगवत प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, सर्प के समान है। इसलिए भैया, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। भगवान ने समझाया, मां मन सुधारो, सब अपने आप सुधर जाएगा। और मन सुधारने के लिए 5 गुण जिसमें हूं उसका संग करो। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणात्। सहनशीलता हो, दया हो, सबकी भलाई चाहने वाला हो, अजात शत्रु, किसी से शत्रुता ना रखे, और शांत रहे। ऐसे 5 गुण जिसमें हो मां, उसका संग करो। इस प्रकार भगवान ने देवहूति माता को ज्ञान उपदेश किया। इसी को कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे उत्तर हैं। इन समस्त प्रश्न उत्तरों को हम प्रणाम करते हैं। बोलो कपिल भगवान की। आगे भागवत में फिर उत्तानपाद राजा की कथा आती है, जिनके पुत्र हुए ध्रुव।
उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति, 2 पत्नियां। हमारी भी बंधुओं 2 पत्नियां हैं, एक तो मन, दूसरा बुद्धि, ये 2 पत्नियां हैं। पर हम लोग मानते किसकी ज्यादा है? मन की। इसी को कहते हैं सुरुचि, और बुद्धि को कहते हैं सुनीति। हम सुनीति की बात कम मानते हैं, सुरुचि की बात ज्यादा मानते हैं। क्यों? क्योंकि सुनीति हमको वो देती है जो हमारे लिए जरूरी है, और सुरुचि यानी कि मन हमको वो देता है जो हमको चाहिए। दोनों में अंतर होता है। हमको ये चाहिए और ये हमारे लिए जरूरी है, इन दोनों में बहुत अंतर है। तला हुआ पदार्थ खाने की इच्छा कभी बुद्धि की नहीं होती, मन की होती है। मन सदैव उस वस्तु को प्रस्तुत करेगा जो आपको चाहिए, और बुद्धि उस वस्तु को प्रस्तुत करेगा जो आपके लिए जरूरी है। तो आप कहेंगे तो क्या करें महाराज जी, बुद्धि की माने? नहीं, मन और बुद्धि आध्यात्म पथ पर चल के ये दोनों एक हो जाएं, ये करना है हमको। क्योंकि बुद्धि की बात मान करके कोई काम करोगे, मन सदैव लालायित रहेगा। अब जैसे कि एक उदाहरण समझिए, व्रत कितने लोग करते हैं? हाथ ऊपर करो। सोमवार, मंगलवार, एकादशी सब लोग करते हैं। व्रत करने वालों का एक स्वभाव होता है, क्या? कि अगर वो खुद अन्न नहीं खा रहे तो उनके सामने भी कोई ना खावे। क्यों? यदि उनके सामने कोई और अन्न खा रहा हो तो उनका मन विचलित हो जाता है। होता है कि नहीं? कई माताएं मना कर रही हैं, अच्छी बात है नहीं होता तो, पर भैया हमारे जैसे बालकों का तो हो जाता है। हम अगर व्रत कर रहे हों, कोई हमारे सामने बड़ा पाव खावे, मिसल पाव खावे और बढ़िया बढ़िया कोई पकवान खावे, तो भाई बालक ही है, मन तो कर ही जाएगा। तो व्रत व्यक्ति क्यों करता है? बुद्धि से करता है व्रत, मन से नहीं करता। अभी जगन्नाथपुरी में थे हम, वहां तो व्रत होता ही नहीं एकादशी का, तो वहां तो हमने खूब धुआंधार पाया। क्योंकि पुरुषोत्तम, कल मैं बता रहा था कथा में, वहां पुरुषोत्तम क्षेत्र में एकादशी के दिन महाप्रसाद पाना चाहिए, ऐसा वर्णन है। तो उस दिन तो हमने आकंठ पाया, यहां तक भर के पाया। तो व्रत व्यक्ति कहां से करता है? अपनी बुद्धि की मान के करता है। मन की यदि वो माने तो मन कभी व्रत नहीं करने देगा, मन तो रोज खिलावे। मन की मान के हम व्रत नहीं करते। तो वही बात, बुद्धि हमें वो देती है जो हमारे लिए जरूरी है, और मन हमें वो देता है जो हमें चाहिए। दोनों में अंतर है। पर माननी किसकी है? किसी एक की नहीं, दोनों की। भक्ति इसीलिए है, आध्यात्म इसीलिए है। यहां नाम जप करके, कथाएं सुन करके, तीर्थों में जाकर के, वैष्णव संग करके धीरे धीरे ऐसी स्थिति कर लो कि मन और बुद्धि दोनों एक ही बात कहें, दोनों अलग अलग ना कहें, दोनों की विचारधाराएं अलग ना हो। अभी स्थिति क्या है बंधुओं? हम अलग अलग सोचते हैं। हम बुद्धि से कुछ सोचते हैं, मन से कुछ सोचते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति जब हो जाता है ना, तो क्या होता है? बुद्धि और मन दोनों एक ही बात पर हां कहते हैं, हां ये ठीक है। अभी कथा में आने वाले कई लोग, यहां पर अधिकतर वो लोग बैठे हैं जिनकी मन और बुद्धि दोनों उनको कथा में लेके बैठी। पर यहां कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो केवल बुद्धि से बैठे हैं, मन से नहीं बैठे। क्यों बैठे हैं? क्योंकि परिवार की कथा, भैया आना ही पड़ेगा, क्या करें, 4 घंटे नहीं सुनेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा। कई लोग बुद्धि से बैठे, और कई लोग बुद्धि से भी नहीं बैठे, कई लोग केवल मन से बैठे। मतलब बुद्धि तो कह रही है अरे तेरा काम पड़ा है भैया, उसको कर ले पहले, लेकिन मन कह रहा नहीं कथा सुननी है। भाई मन अकेला बोलेगा तो भी काम नहीं चलेगा, बुद्धि अकेली बोले तो भी काम, मन बुद्धि दोनों बोले तब काम चलेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा?